बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेड सोलर के एक और प्रोजेक्ट के साथ खुशामदीद। आज का ये प्रोजेक्ट जो है हम कराची गुलशन इकबाल में लगा रहे हैं और ये पूरा फ्रोनस बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें स्टेप बाय स्टेप जितनी चीज़ें हम ऐड करते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा हम फ्रोनस का पैनल सीसन से जो मैन्युफैक्चर्ड है वो यूज़ कर रहे हैं और ये 450 वाट का पैनल है जो कि फ्रोनस ने इंपोर्ट किया है। इसके साथ अगर हम बात करें तो हमने जो बैटरीज़ यूज़ की हैं दैट इज़ आल्सो फ्रोनस लिथियम एंड फ्रोनस इन्वर्टर IP65 मेड बाय सोफार सोलर। और ये हमारी 2 बैटरीज इस प्रोजेक्ट में ऐड है। इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है और जैसे जैसे इसके फिनिशिंग आती जाएगी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ। तो स्टे कनेक्टेड टू वॉच कंप्लीट वीडियो विथ लाइव डेमो, परफॉर्मेंस डेमो। सो फ्रेंड्स, इस वक्त जो है स्ट्रक्चर का काम स्टेप बाय स्टेप कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इसमें पाइप्स की तादाद ज़्यादा हो चुकी है। तो इसमें टोटल 16 पैनल जो है वो हम प्लेस कर रहे हैं। 8 पैनल का एक स्टिंग बन रहा है और 8 पैनल का स्टिंग बन रहा है। बीच में जो आप ये छोटा देख रहे हैं ये हमने एयर क्रॉसिंग के लिए या सफाई के लिए इसको खाली छोड़ा हुआ है। तो टोटल ये स्ट्रक्चर जो है वो 14 और 16 के पाइप्स में है। ऊपर आप देख सकते हैं कि वो रेक्टेंगल पाइप है और नीचे जो है वो ये गोल पाइप जो है वो ये इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर, अगर आप इसकी कॉस्टिंग की बात करें जो सबसे ज़्यादा लोग पूछते हैं, इस स्ट्रक्चर की कॉस्ट अराउंड 1,10,000 रुपये है, जिसमें इसकी पूरी ये आप देख रहे हैं मटेरियल, लेबर, लोडिंग अनलोडिंग, ये तब सब चीज़ें मिला के तकरीबन इसकी इतनी कॉस्ट बनती है। कुछ इलाकों के हिसाब से ये ज़्यादा है, कुछ इलाकों के हिसाब से ये अभी भी कम है। इससे भी इस एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर जो है वो बनते हैं क्योंकि लोहे की प्राइसेस जो हैं वो डॉलर प्राइसेस की वजह से इंक्रीज़ होती हैं। तो इस वक्त जो है ये 14 का कोशिश हम ये करते हैं कि 14 के स्ट्रक्चर में काम करें ताकि हवा वगैरह के हवाले से ये मज़बूत रहें और आपके पैनल्स जो हैं वो जितनी उसकी लाइफ है उस हिसाब से ये सही काम करें। तो अभी इनके पाँव वगैरह बंद करेंगे और फ़िलहाल जो है इसको हमने खड़ा कर दिया है। अभी इस पे पैनल्स की प्लेसमेंट जैसे शुरू होती है तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स, रात हो चुकी है और पैनल्स की प्लेसमेंट का काम जारी है। इस वक्त आप ये देख लें कि 8 पैनल्स ये नीचे पड़े हुए हैं जिनकी हम सॉर्टिंग कर चुके हैं और अब 8 पैनल्स का एक स्टिंग जो है वो ऊपर जा चुका है। तो अब कोशिश है कि हमारी आज रात ये सिस्टम एग्जीक्यूशन कर लें और सुबह से हमारे क्लाइंट का ये सिस्टम इंशाल्लाह रनिंग में आ जाएगा। और जो आप प्रोजेक्ट देख रहे थे, इस प्रोजेक्ट को हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा फ्रोनस बेस्ड ये प्रोजेक्ट है जिसमें हमने फ्रोनस की लिथियम बैटरीज़, फ्रोनस का IP65 सोफार का इन्वर्टर और फ्रोनस के ही पैनल हमने यूज़ किए हैं 450 वाट के। तो इस वक्त इसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। सुबह का टाइम है और टाइम है इस वक्त 9, सवा 9 बजे का। हमने कोशिश की है कि हम अपने रवायती तरीके से इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल करें जो कि एक प्रॉपर वे है इंस्टॉलेशन का। इसकी अगर मैं आपको इस वक्त की जनरेशन दिखाऊं, क्योंकि अभी लोड हम आस्ते आस्ते बढ़ा रहे हैं, इससे पहले कि मैं आपको आगे का पूरा मंजर दूं तो जो इस वक्त जनरेशन है या इस वक्त जो पोजीशन है वो मैं आपको दिखा दूं कि ऑलमोस्ट आपका हमारा जो है वो 3.26 किलोवाट जनरेट हो रहा है। हमारा 3 किलोवाट का लोड है और हमारी बैटरीज ऑलमोस्ट फुल हो चुकी हैं क्योंकि हमने अभी ऑन की थी और क्विक चार्जिंग जो इसमें ऑप्शन अवेलेबल है उसने हमारी बैटरीज़ को चार्ज कर दिया है। ये हम सारी रात कल काम करते रहे लोड डिस्ट्रीब्यूशन का और इसकी वजह से आज सुबह में ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो इस पे हम तीसरा AC भी ऑन कर रहे हैं। इस पे घर के 2, एक डीप फ्रीज़र, एक फ्रिज और एक डिस्पेंसर, ये 3 चीज़ें ऑन हैं। कुछ पंखे लाइट्स भी ऑन हैं। इसके अलावा 3 DC इन्वर्टर AC जो है वो हम इस पर चला के चेक कर रहे हैं। जो करंटली 2 AC जो है वो रनिंग है, तीसरा AC भी हम ऑन कर रहे हैं। तो मैं जब तक आपको पैनल्स का व्यू देता हूँ तो ये लोड इस पर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो प्रोजेक्ट को हमने अपने हिसाब से अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश की है और ये DP है इसकी। इसमें अभी हम वोल्टेज प्रोटेक्शन का सर्किट जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो मैं आपको फाइनल व्यू में ये चीज़ भी इसमें दिखा दूँगा। हमने इसमें DC ब्रेकर यूज़ किया है। अब हम चलते हैं पैनल्स के व्यू की तरफ, तो आपको पैनल्स का व्यू दिखाते हैं। तो इस वक्त जनरेशन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट 3.48 किलोवाट की तरफ चली गई है। मेरी कोशिश ये कि मैं पूरा 5 किलोवाट क्रॉस करूं और इसके लिए हम आस्ते आस्ते इस पे लोड इंक्रीज़ करते जाएंगे।
ये हमारे पैनल्स हैं जो कि आपने देखा है इससे पहले कि हम रात को इंस्टॉलेशन कर रहे थे। पैनल्स काफ़ी मैले हो चुके हैं क्योंकि पाइप्स पे भी रंग वगैरह होना है, इसका भी फिनिशिंग वर्क रहेगा। इसकी वायरिंग वगैरह हमने सारी कर दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। 360 वोल्ट जो हैं वो पर स्टिंग हमें मिल रहे हैं। इसमें IP65 में 2 कंट्रोलर्स होते हैं और इन 2 कंट्रोलर्स की वजह से जो है इसमें 2 स्टिंग डाले जाते हैं, तो 8-8 पैनल का स्टिंग हमने इसमें लगा के ऐड किया है। और एक चीज़ जो मैं आपको एज एविडेंस दिखा दूं कि ये देखें AC का फ़ैन रनिंग है। अगर आप देखें ये 1.5 टन का गिरी का इन्वर्टर AC है और ये इसका फ़ैन जो है वो इस वक्त रनिंग है। अगर आप इस वीडियो में देख पाएँ, इट मीन्स कि इसका कंप्रेसर भी रनिंग हो चुका है। जबकि मैं आपको इन्हीं क्लाइंट का दूसरा AC दिखा देता हूँ जो कि रनिंग है और तीसरा AC भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसका लोड जैसे ही ऑन होगा मैं आपको ये भी शो कर दूँगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड पे हो जाता हूँ अगर आप पंखा देख सकें या आवाज़ सुन सकें। ये इनका ग्री का दूसरा DC इन्वर्टर AC है जिसका फ़ैन जो है वो रनिंग है। अगर आप देख पाएँ इसमें फ़ैन की पोजीशन, क्योंकि धूप सामने से आ रही है इसलिए फ़ैन को देखना थोड़ा सा, अब आप देख सकते हैं। आई थिंक ये मुझे भी दिखाई दे रहा है स्क्रीन से। तो ये दूसरा DC इन्वर्टर AC है जिसका लोड रनिंग है। पैनल्स हैं। अगर हम मौसम की बात करें तो आज भी कराची में क्लाउड्स हैं और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इसी पोजीशन में काम कर रहा है कि धूप निकलती है, क्लाउड्स में छुप जाती है। इसमें क्लाउड इफ़ेक्ट भी आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको प्रॉपर वे में आपको दिखाएं कि जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ एक्चुअल रिज़ल्ट। और जो हमने क्वालिटी यूज़ की है एंड दैट इज़ अ साउंड क्वालिटी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो गुलशन इकबाल का ये जो रिहायशी इलाका है इसका एक मास्टर व्यू मैं आपको दे देता हूँ जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं। और ये इसका टोटल मास्टर व्यू है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। और अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया है, इसकी कॉस्टिंग के लिए आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर्स मेंशन करता हूँ और मेरी कोशिश होती है कि जो मेजर चीज़ें हम यूज़ करते हैं उसकी प्राइसेस मेंशन करें। हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, फ्रोनस के डीलर्स हैं ऑफिशियली और स्टॉकिस्ट भी हैं, इसलिए जो फ्रोनस के मेजर प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये बॉक्सेस आप देख रहे हैं ये लिथियम आयन बैटरीज़ के हैं। हम दोबारा पैनल्स का व्यू दे देते हैं कि अभी इस वक्त क्लाउडी मौसम है और धूप जो है वो इन क्लाउड्स में से निकल के आ रही है। तो दोनों AC आप देख ही चुके हैं, तीसरा AC भी अब तक लोड ले चुका होगा। तो हम चल के दोबारा चेक करते हैं कि तीसरा AC क्या पोजीशन दे रहा है। दो AC आप देख चुके हैं। तो हमारा जो लोड है वो ऑलमोस्ट 5 किलोवाट क्रॉस कर चुका है। सो दिस इज़ द थिंग जो हम आपको दिखाना चाह रहे थे। अब क्लाउड इफ़ेक्ट की वजह से हमारी बैटरी पे लोड आया हुआ था और अब जैसे जैसे हमारा सूरज इम्प्रूव होगा तो हमारा जो लोड है वो हमारा चला जाएगा सोलर के ऊपर। इसमें जो आप लोगों ने देखा होगा वो ये कि ये इसका लोड एकदम अचानक बंद हो गया है और 60 सेकेंड का टाइमर रन अप हुआ है। और वो क्यों हुआ है, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सोलर जनरेशन थी वो बहुत कम हो गई थी और हमारा जो लोड था वो 5.10 और 5.15 तक चला गया था। मीन्स कि 5 किलोवाट क्रॉस हो चुका था। इसकी वजह से ये इसका सेफ्टी फ़ीचर है और सेफ्टी फ़ीचर ने इसको क्या किया कि रीस्टार्ट कर दिया इन्वर्टर को। इन्वर्टर ने रीस्टार्ट होने के लिए 1 मिनट का टाइम लिया और ये रीस्टार्ट होने के बाद आप देखें दोबारा जो है वो जनरेशन कर रहा है, बैटरीज चार्ज हो रही हैं। DC इन्वर्टर AC हैं, वो जैसे ही ऑन होते हैं तो इसकी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। तो अगर मैं आपको एक चीज़ इसमें और दिखा दूं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग अवेलेबल हैं, ये दरवाज़ा बंद कर दूं, देखें इसमें हमारे जो PV इंफॉर्मेशन आ रही है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दैट इज़ के आप देख सकते हैं कि PV वोल्टेज हमारे दोनों सीरीज़ जो लोड पे जनरेट कर रहे हैं वो दैट इज़ 300 वोल्ट से अबव आ रहे हैं और तकरीबन 1.25 किलोवाट पर स्टिंग हमें मिल रहा है। तो दोनों स्टिंग हमारा जो है वो प्रॉपरली वर्किंग है। इसके अंदर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिफ्लेक्शन, ये लाइट को बंद कर दो।
मेरी कोशिश है कि मैं आपको उसको बिल्कुल क्लियर व्यू दूं ताकि आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकें कि ये क्या इश्यूज़ जो हैं आप इसको किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। अब आप देखें कि ऑलमोस्ट जो है वो 4 किलोवाट के अराउंड जनरेशन जा रही है। तो ये इसका है एक मेन्यू। अब मैं आपको इसका दूसरा मेन्यू दिखाता हूँ, दैट इज़ एसी पावर, और एसी पावर इस वक्त 0 है। ये एसी पावर 0 है क्योंकि हमने इसका ब्रेकर ऑफ किया हुआ है। तो ये इसका ओवरऑल मेन्यू है। आपको मैंने बेसिक चीज़ें इसकी बता दी हैं। आई होप कि भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से अब हम देखें तो हमारा लोड इस वक्त जो है वो बिल्कुल कम हो गया है, जबकि हमारी जो बैटरीज़ हैं वो 2.96 किलोवाट पे चार्ज हो रही हैं, 3.63 किलोवाट जनरेट हो रहा है। तो अब हमारी जनरेशन कम तब चेक होगी जब हमारी इसके अंदर जो है एसी जो है उसके कंप्रेसर्स रन अप हो जाएंगे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के हवाले से एक चीज़ जो आपको और बतानी थी वो ये थी कि इसमें इन बैटरीज़ जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं ये क्विक चार्जिंग मोड है इसके अंदर। तो अगर आप इसको 70-80 एम्पेयर चार्जिंग देते हैं तो जैसे ही सूरज निकलता है और अगर सफिशेंट है तो वो इसको एकदम चार्ज करके फुल कर देगा। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है इसका। और इसकी वजह से फ़ायदा ये होता है कि आपके उठने से पहले आपकी बैटरीज चार्ज होती हैं, दिन भर आपका लोड जो है वो इजीली इस प्रोजेक्ट पे रन हो सकता है। तो जो फ्रेंड्स देख रहे हैं वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, आई नो दैट, बट आपको दिखाना ज़रूरी है कि हम सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट जब करते हैं तो ये उसका एक मॉडल है। और इसमें काफ़ी जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें मे भी लगता हो कि यार फ्रोनस के साथ इश्यूज़ हैं या फ्रोनस के प्रोडक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये वीडियो है वो आप चेक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पे, मुख्तलिफ़ साइट्स पे वो टेस्ट हो जाए। तो इस वक्त यहाँ पे इस साइट पे भी 2 दिन स्पेंड करने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम इसको रियल टेस्ट करके क्लाइंट को हैंड ओवर करें ताकि वो इसको ईज़िली ऑपरेट कर सकें और हमारे जाने के बाद जो है वो इन्हें कोई भी इश्यूज़ ना हो। इस फैमिली के लिए ये सेटअप इसलिए डिज़ाइन किया गया था कि मेंटेनेंस इश्यूज़ जैसा कि कराची और दीगर बड़े शहरों में टाइमिंग की सबसे बड़ा मसला है कि इनको ब्लोअर लगाना, इनकी मेंटेनेंस करना या बैटरीज़ का पानी वगैरह चेक करना एक बहुत बड़ा इशू है। उस इशू को इन IP65 इन्वर्टर्स ने और जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं इन्होंने सॉल्व कर दिया है कि आप जिस जगह पे लगा हुआ है छत के बिल्कुल साथ ही, और इस लोकेशन पे इनको दोबारा सफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। और जिस तरह से ये सिस्टम है इंशाल्लाह इसी तरह से चलता रहेगा। टेम्परेचर का कोई इशू नहीं है, 50+ टेम्परेचर में ये सिस्टम जो है वो अपना वर्किंग एज़ इट इज़ जो है वो कंटिन्यू रखेगा। तो हम देखते हैं शायद हमारे AC ऑन हो चुके हों। ये बिल्कुल लाइव वीडियो है, इसमें आपने देखा कि कोई ब्रेक नहीं है। और अब आप देखेंगे हमारी जनरेशन 3.6 किलोवाट ही है। बैटरीज हमारी जो बीच में थोड़ी सी रनअप हुई थी वो फुल हो चुकी हैं। सिर्फ 0.69 किलोवाट जो है वो बैटरीज में जा रहा है, जबकि हमारे AC जो हैं वो दोबारा रनअप हो चुके हैं। अब दोबारा लोड भरना शुरू हो चुका है। तो देखें वीडियो बड़ी ज़रूर है लेकिन इस पे पूरा कंप्लीट टेस्ट है। और अब आप देखेंगे आस्ते आस्ते हमारा लोड बढ़ना शुरू हो चुका है और लोड बढ़ने के साथ साथ हमारी जनरेशन भी बढ़ रही है, जबकि पीछे जो है वो थोड़ी सी धूप भी इम्प्रूव हो चुकी है। तो इस वक्त हमारा लोड आप देख सकते हैं 3.6 किलोवाट की तरफ जा रहा है, जबकि हमारी जनरेशन भी ग्रेजुअली इसको मीट करने की कोशिश कर रही है। क्लाउडी मौसम ना होता तो ये आपको आइडियल रिज़ल्ट में चेक करवा चुका होता, लेकिन वीडियो जो है मेरी कोशिश है कि मैं पूरी एज इट इज़ रखूं ताकि आपके पास जो इसका एक ऑब्जर्वेशन है वो कंप्लीट आ जाए। तो इस वक्त हमारा जो लोड है वो दैट इज़ 4 किलोवाट क्रॉस कर चुका है। जनरेशन उसको मीट नहीं कर रही, दैट इज़ अगेन कि हमारी सोलर जनरेशन कम है और उसका रीज़न ये है कि क्लाउडी मौसम है। और इस लोड पे आप हमारे वोल्टेजेस चेक कर सकते हैं, एम्पेयर चेक कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम ये पैनल्स जो हैं वो 10 एम्पेयर देंगे जब अपना क्लाउड का मौसम ख़त्म हो जाएगा, या नॉर्मल डेज़ में अगर आप यूज़ करेंगे तो ये इनके जो एम्पेयर जनरेशन है वो 10 तक जाएगी। और जो वोल्ट रेंज है वो इसकी सफिशेंट हमने डिज़ाइन की हुई है। लेकिन इस वक्त जो बाहर हमें मिल रही है करंट पोजीशन, उसके हिसाब से जो जनरेशन है वो दैट इज़ 3.5 किलोवाट। इट मीन्स कि 3.5 किलोवाट जो है वो हमारे जनरेट हो रहे हैं, जबकि बैटरीज जो हैं वो हमारी माइनस में जा रही हैं।
तो इस वक्त हमारा जो लोड चल रहा है वो हमारा चल रहा है 4.5 किलोवाट। इसका मतलब ये है कि हमारा तीसरा एसी भी जो है वो रन अप हो चुका है। तो अब अगर हम बैटरी की तरफ आएँ तो लिथियम आयन बैटरी जो है वो 11 एम्पेयर पे डिस्चार्ज हो रही है। आप देख सकते हैं करंट, और -11 एम्पेयर का मतलब ये है कि हमारे लोड को मीट करने के लिए जो हमारी बैटरीज़ हैं वो डिस्चार्ज हो रही हैं, और इन बैटरीज़ को हमने आपस में पैरेलल किया है। तो मैं आपको दूसरी बैटरी भी चेक करवा दूँ, तो दूसरी बैटरी भी हमारी -12 एम्पेयर पे डिस्चार्ज हो रही हैं। तो जब ये चार्ज होती हैं तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाता है, जब ये डिस्चार्ज हो रही होती हैं तो इनके ऊपर जो है वो माइनस का साइन आ जाता है। तो इस वक्त जो हमारा लोड है वो मीट कर रही हैं हमारी बैटरीज, जब तक कि हमारी सोलर जनरेशन जो है वो सफिशेंट ना हो जाए। तो इस वक्त 3 डीसी इन्वर्टर एसी जो हैं वो इस पर ऑन हो चुके हैं, और आप इसकी ये देखें, ये लोड टेस्टिंग है। नॉर्मल जो हमने इस घर के लिए डिज़ाइन किया है वो 2 एसी के लिए किया है, लेकिन इस वक्त हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है, और हम जब तक जूस ना निकालें अपने प्रोडक्ट का तो हमें वो मज़ा नहीं आता। तो इसी वजह से हम जो है वो इस पर फुल लोड चलाया हुआ है। 3 डीसी इन्वर्टर एसी जो हैं उनके कंप्रेसर्स की आवाज़ मुझे आ रही है, और वो तीनों रनिंग हो चुके हैं। और तीनों डीसी इन्वर्टर एसी मिल के आपका प्लस में एक डीप फ्रीज़र, एक फ्रिज, एक डिस्पेंसर और 1-2 लाइट्स और फैन वगैरह है, ये इनका टोटल लोड जो है वो 5 किलोवाट का है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी बैटरीज जो हैं वो 1.44 किलोवाट पे बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, जबकि सोलर जनरेशन हमारी 3.68 किलोवाट है, और हमारा जो लोड है वो 4.93 किलोवाट है। तो अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपके टेक्निकल क्वेश्चंस को आंसर करूं। इसके अलावा देखिए, अगर आप इन्वर्टर रिलेटेड प्रोग्रामिंग और ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो देखिए, मैं आपको कहूँगा कि आप जिस नेटवर्क से ये इन्वर्टर परचेज़ कर रहे हैं उसी नेटवर्क को जो है वो आप अप्रोच करें, ताकि आपको वो सपोर्ट कर सकें। अब आप देखेंगे एक दफ़ा फिर फॉल्ट इंडिकेट हुआ है और ये रीस्टार्ट होने जाएगा, क्योंकि लोड जो था वो 5.5 किलोवाट की तरफ जा रहा था। ये इसका सेफ्टी फीचर है जो कि इसको रीस्टार्ट करता है, क्योंकि जनरेशन इस वक्त सोलर से काफ़ी कम आ रही है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पैनल्स का ऊपर से लुक है, और मैंने थोड़ी सी कोशिश की है कि मैं छत पे चढ़ जाऊं ताकि आपको ऊपर का एक मास्टर व्यू जो है वो आ जाए। ये देखें, इस वक्त एक पैनल पे डस्ट है और हमारी जनरेशन को ये डिस्टर्ब कर रही है। तो मैं वही सोच रहा था कि अभी 10 बज चुके हैं, कराची का टाइम है, आसपास की बिल्डिंग्स आपको बता रही होंगी कि हम कराची के अंदर ही हैं, और ये हमारे पैनल्स हैं 450 वाट मोनोपर्क बाय सीसन, इंपोर्टेड बाय फ्रोनेस। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लंबी हो चुकी है, इसके लिए एक बार फिर माजरत, और जो दोस्त आखिर तक देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनकी मोहब्बत, सपोर्ट, प्यार की वजह से जो है वो हम अपने चैनल को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। या कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि चैनल का मकसद उन्हें समझ में नहीं आता। तो देखें, बेसिकली ये हमारा रिकॉर्ड है जो हम अपने क्लाइंट्स के लिए रखते हैं, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या दूसरे क्लाइंट्स हैं जो इस तरह के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो इनको देख के डिसाइड कर लेते हैं कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो फिर हमें डिज़ाइनिंग में आसानी रहती है और उन्हें भी अंडरस्टैंड करने में आसानी रहती है कि किस तरह का प्रोजेक्ट जो है वो होता है और किस तरह से एग्जीक्यूशन होती है। तो फ्रेंड्स, इस वक्त हमारी जनरेशन दैट इज़ क्रॉसिंग 5.10 किलोवाट। सो आई वांट टू जस्ट, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि हमारी जनरेशन जो है वो 5 किलोवाट क्रॉस करेगी। सो यू कैन सी दैट कि 3.3 किलोवाट से अबव हमारी बैटरी चार्ज हो रही हैं, 1 किलोवाट का हमारा लोड रनिंग है, और हमारी जो टोटल जो सोर्स है वो दैट इज़, यू कैन सी दैट कि 5.10 किलोवाट या 5.09 किलोवाट जो है वो हमें सोलर से मिल रहे हैं। तो दैट इज़ आइडियल रिजल्ट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम आवर इन्वर्टर and from our project. Thank you so much, friends.